Hello everyone, welcome back to our channel. We are going to discuss the reading passage 1, which is called the Thalassin. So without any delay, let's get started with our reading explanation. The first question category that you will find is blank. So we have to complete the notes here. We already have the instruction that we can't write more than one word. So we have already written one here. The heading that we have here is the Thalassin. वी हैव सब हेडिंग अपीयरेंस एंड बिहेवियर को देखने को और उसका बिहेवियर कैसा है. लुक्ड रैदर लाइक अ डॉग, वो डॉग के जैसा लग रहा है. हैड अ सीरीज ऑफ स्ट्राइप्स, उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स हैं बॉडी से लेकर टेल तक. एट एंड इंटायरली डैश डाइट, कि वो किसी तरह की डाइट खाता है, एकदम वही खाता है. वो कौन सी डाइट खाता है? वो कार्निवोरस डाइट खाता है. दैट मींस ही इज अ मीट ईटर. एवरीवन, लेट्स मूव टू द पैराग्राफ नंबर 2. वहां पर उनके अपीयरेंस की बात हुई है. यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फीडिंग, खाने की बात, वहां पर ईटिंग की बात हुई थी. सो इन टर्म्स ऑफ फीडिंग इट वाज एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस. अगर आप खाने की बात करो तो वो क्या है? वो कार्निवोरस है. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कार्निवोरस. जो क्या होते हैं? मीट ईटर्स होते हैं, हम उनको कार्निवोरस बोलते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. probably dependent mainly on dash when hunting. वो बोल रहे हैं जब वो शिकार करते हैं, हंट करते हैं, वो मेनली किसी एक चीज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. डिपेंड मतलब रिलाय करते हैं. रिलाय किसके ऊपर कर रहे थे? वो सेंट के ऊपर रिलाय कर रहे थे. एवरीवन, लेट्स मूव टू द सेम पैराग्राफ ओनली. सेम पैराग्राफ में हंटिंग की बात हुई है. आपको लाइन नंबर 6 में मिलेगा ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस चेजेस. चेजेस मतलब किसी का पीछा करना, दैट मींस हंटिंग करना ना. Thylacines were likely to have relied. Rely मतलब डिपेंड करना. मोर ऑन, ज्यादातर, मेनली किसके ऊपर रिलाई करते हैं? सेंट के ऊपर. बाकी अपनी अदर सेंसेस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते, वो सेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी सेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. यंग स्पेंड फर्स्ट मंथ्स ऑफ लाइफ इनसाइड मदर्स डैश. वो बोल रहे हैं कि जो यंग है, जो बच्चे हैं, वो अपने फर्स्ट जो फ्यू मंथ्स होते हैं जिंदगी के, वो मम्मा की किस चीज में स्पेंड करते हैं? आंसर इज पाउच. जो मदर का पाउच है उसमें वो स्पेंड करते हैं अपने फर्स्ट फ्यू जो उनके मंथ्स होते हैं. एवरीवन, 3 नंबर लाइन में अगर आप मूव कीजिए, वहां पर ब्रीडिंग सीजन की बात की है. फिर लाइन नंबर 3 में न्यू बॉर्न्स आपको मिलेगा. न्यू बॉर्न्स मतलब यंग वंस ना. यंग वंस क्रॉल्ड इनटू द पाउच ऑन द बेली ऑफ देयर मदर. जो मम्मा की बेली के ऊपर पाउच होता है वो उनके अंदर जाते हैं. मम्मा की बेली के अंदर नहीं जाते, बेली के ऊपर जो पाउच है तो उनमें वो क्रॉल करते हैं. दैट मींस उनमें ही वो क्या करते हैं? रिमेन देयर अप टू 3 मंथ्स. 3 मंथ्स वो पाउच में ही स्पेंड करते हैं. बेली में नहीं स्पेंड किया उन्होंने, पाउच में किया. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया पाउच. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. 4 नंबर क्वेश्चन में डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन की बात हुई है. लास्ट एविडेंस इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया इज 3100 ईयर ओल्ड डैश. कि जो हमें लास्ट एविडेंस मिला था वो 3100 ईयर्स पुराना कोई चीज था. आंसर इज फॉसिल. 3100 ईयर पुराना वो हमें फॉसिल मिला था. तो वहां से हमें एविडेंस मिला था. एवरीवन, मूव टू द लास्ट पैराग्राफ ऑन द फर्स्ट पेज. अप्रोक्सीमेटली 4000 ईयर्स जो आपको मिल गया. फिर लाइन नंबर आप 2 में मूव करिए. द मोस्ट रिसेंट वेल डेटेड अकरेंस, अकरेंस मतलब एविडेंस of thylacine is on the mainland is the carbon dated fossil from Moray cave in Western Australia which is around 3100 years old. कौन सी चीज 3100 year old है? That is the carbon dated fossil. So हमें कहां से वो एविडेंस मिला? हमें मिला वो फॉसिल से एविडेंस. तो फॉसिल हमारा आंसर आ गया. Let's move to question number 5 now. 5 question is reduction in dash and available sources of food were partly responsible for decline in Tasmania. So वो बोल रहे तस्मेनिया में क्योंकि किसी चीज की कमी हो गई थी और जो फूड सोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वहां पर भी कमी हो गई थी. सो उसकी वजह से ही जो तास्मेनिया में इसका डिक्लाइन हो गया. सो हमने बताने पहले फूड की कमी तो हुई थी, इसके साथ कौन सी और चीज की कमी हो गई थी? आंसर इसका हैबिटेट की. हैबिटेट की भी वहां पर कमी हो गई थी. एवरीवन, पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर अगर आप मूव करो, वहां पर डिक्लाइन, ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ थैलेसीन इन तास्मेनिया की बात हुई है. दैट मींस यहाँ से हमारा आंसर होएगा. आपको नीचे से थर्ड लाइन से रीड करना पड़ेगा. वहां पर लिखा है competition with wild dogs introduced by European settlers, loss of habitat. That means reduction. reduction किसकी होगी? habitat की. इसके साथ साथ उनकी प्रे स्पीशीज, जो उनका शिकार था वो भी डिसअपियर हो गया, खत्म होना स्टार्ट हो गया. दैट मींस फूड सोर्स भी खराब हो गया, खत्म हो गया. इसके साथ साथ हैबिटेट भी खत्म हो गया. तो हैबिटेट यहाँ से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आ गया आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी. एवरीवन, नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सिग्निफिकेंट नंबर. सिग्निफिकेंट नंबर मतलब बहुत ज्यादा नंबर of thylacine were killed by human from 1830 onwards. वो बोल रहे हैं 1830 के बाद
ह्यूमन ने बहुत ज्यादा थायलसिन को मारा है, आंसर है इसका ट्रू। एवरीवन सेकंड पेज पर जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ मिलेगा उसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ थैलेसिन इन तास्मेनिया व्हिच बिगेन इन 1830 एंड कंटिन्यूड फॉर अ सेंचुरी, दैट मींस कि 1830 के बाद एक पूरी सेंचुरी तक वो उनको मारते रहे, इज जनरली एट्रीब्यूटेड, कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ, ये इनका जो नंबर गिर गया था इतना, वो क्यों गिरा था, उसका कारण है इज ग्रेटली एट्रीब्यूटेड टू रिलेंटलेस एफर्ट्स। रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली किसी ने एफर्ट किया, किसी ने अपना काम किया, ऑफ शीप फार्मर्स एंड बाउंटी हंटर्स विद शॉर्ट गन्स। वो बोल रहे हैं बार बार जो शीप फार्मर्स थे और जो बाउंटी हंटर्स थे उन्होंने शॉर्ट गन्स लेकर ही थायलसिन को डिक्लाइन कर दिया, दैट मींस थायलसिन को मार दिया, किन्होंने, ह्यूमन ने, फार्मर्स ने, और जो हंटर्स थे उन्होंने 180 के बाद उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। सो यहाँ से हमारा आंसर है कि यस, ह्यूमन ने उनका जो बहुत ज्यादा जो थायलसिन है उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। सो आंसर आ गया यहाँ से ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, several thylacines were born in zoo during the late 1800s। वो बोल रहे लेट 1800s में क्या हुआ था, बहुत सारे थायलसिन जू में बॉर्न हुए थे, आंसर इसका फॉल्स, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीवन, ऑल यू नीड टू डू इज मूव टू द सेकंड पेज, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, देयर वाज वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ब्रीड अ थैलेसिन इन कैप्टिविटी। वो बोल रहे कैप्टिविटी मतलब कब्जा करके रखना, दैट मीन जू में। वो बोल रहे जो मेलबोर्न जू था, कैप्टिविटी जो थी, हमने जो उनको पकड़ कर रखा था, सिर्फ एक बार ही हमने सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया था उनको ब्रीड करवाने का, दैट मीन सिर्फ एक बार ही ऐसा पॉसिबल हो पाया कि थैलेसिन ने बर्थ दिया हो जू में, नहीं तो वैसे कभी भी नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे नहीं, बहुत सारे थैलेसिन ने बर्थ दिया, बहुत सारे थैलेसिन ने नहीं दिया था ना, सिर्फ एक ने दिया था। सो वहां से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स गया। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन गोल्ड्स प्रिडिक्शन अबाउट थैलेसिन सरप्राइज सम बायोलॉजिस्ट। वो बोले कि जो जॉन गोल्ड ने प्रिडिक्शन की थी उस चीज ने ना बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को सरप्राइज कर दिया, आंसर इसका नॉट गिवन, कैसा बिल्कुल नहीं है। अभी इसकी प्रिडिक्शन की बात जो है आपको यहाँ पर मिलेगी, जो जॉन था वहां पर उन्होंने हमें लाइन नंबर 3 में बताया है, फेमस वो बंदा था नेचुरलिस्ट जॉन गोल्ड, फॉर उसने पहले से ही क्या कर दिया, प्रिडिक्शन कर दी थी थैलेसिन के डिमाइस की, कि थैलेसिन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि बाकी रिसर्चर्स इसको लेकर शॉक हो गए। तो यहाँ से हमारा आंसर नॉट गिवन चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कीजिए। इन अर्ली 1900s many scientists became worried about the possible extinction of thylacine। वो बोले जब अर्ली 1900s आए थे ना, तब बहुत सारे रिसर्चर्स थे वो चिंतित हो गए थे कि अब क्या होगा, थैलेसिन तो खत्म होने वाला है। आंसर इसका फर्स्ट, कि कोई भी नहीं चिंतित हुआ था, कोई भी वरीड नहीं था अर्ली 1900s में। जो आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ होएगा ना, उसकी फर्स्ट लाइन रीड कर लीजिए आप। However, there seems to be little public pressure, कि प्रेशर था लेकिन बहुत ही कम प्रेशर था to preserve the thylacine, that means कि प्रेशर था ही नहीं, ना के बराबर था ना। nor was much concern expressed by scientists, और ना ही किसी ने concern express किया, concern मतलब चिंता, ना ही साइंटिस्ट ने चिंता एक्सप्रेस की, ना ही पब्लिक ने प्रेशर डाला कि ये स्पीशीज खत्म होने वाली है। लेकिन क्वेश्चन हमारा बोल है कि नहीं, जो साइंटिस्ट थे वो तो बहुत ज्यादा चिंता में थे, बहुत ज्यादा वरी में थे। तो वहां से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स गया। क्वेश्चन नंबर 10, T.T. Flynn's proposal to rehome captive thylacines on an island proved to be impractical। वो बोल रहे जो टीटी फ्लिन ने प्रपोजल डाला था कि हम एक आइलैंड पर थैलेसिन को क्या कर देते हैं, उसका दोबारा से घर बना देते हैं, वो उसका प्रपोजल, उसका आइडिया ही इम्प्रैक्टिकल था, अच्छा आइडिया था ही नहीं। आंसर इसका नॉट गिवन, कि ऐसा कुछ नहीं था। हमें मिलता है टीटी फ्लिन की लोकेशन उसी पैराग्राफ में जहां पर हमने रीड किया, राइट। टीटी फ्लिन हमें लाइन नंबर 3 में मिल गया, वहां पर उसकी बात होगी, फिर उन्होंने बोला ही वाज सफिशिएंटली कंसर्न, कि वो कंसर्न था कि थैलेसिन का नंबर गिर रहा है। फिर उसने बोला कि हमें उनको कैप्चर करना चाहिए और स्मॉल आइलैंड पर डाल देना चाहिए, लेकिन ये चीज हो ही नहीं पाई। अभी यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल होने या नॉन प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल होने की बात नहीं ना हुई। सो यहाँ से हमारा आंसर चला गया नॉट गिवन। Let's move to the next category, everyone. Sorry, next question, everyone. Question number 11. There were still a reasonable number of thylacines in existence when a piece of legislation protecting the species during the breeding season was passed। वो बोल रहे हैं हमारे पास फिर भी काफी अच्छा नंबर था, रीजनेबल नंबर था, किसका, थैलेसिन का, जिंदा था वो, जब एक
पीस ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, जब एक लॉ पास हुआ था कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तब हमारे पास क्या था, रीजनेबल नंबर था थैलेसिन का, तब हमारे पास काफी नंबर थे, काफी नंबर के थैलेसिन बचे हुए थे जब ये लॉ पास हुआ था। आंसर इसका है फॉल्स, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि लॉ जब पास हुआ बहुत सारे हमारे पास थैलेसिन पड़े थे, नहीं, एक दो पड़े होंगे बहुत मुश्किल से। इसकी लोकेशन आपको लास्ट सेकंड पैराग्राफ की नीचे से फोर्थ लाइन से मिलती है एवरीवन। द लास्ट नोन वाइल्ड थैलेसिन टू बी किल्ड वाज शॉट बाय अ फार्मर, एक जो बचा था थैलेसिन उसको भी फार्मर ने मार दिया था, नॉर्थ ईस्ट टैस्मेनिया में मारा था 1930 में, लिविंग जस्ट कैप्टिव स्पेसिमेन। फिर जो हमारे पास थैलेसिन बचे थे वो सिर्फ जू में बचे थे। ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज बाय टैस्मेनियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1963, कि वो बोल रहे हैं कि जब लॉ पास हुआ वो जुलाई में 1963 में पास हुआ, 59 डेज बिफोर द लास्ट नोन इंडिविजुअल डाइड। जो हमारे पास एक बेचारा थैलेसिन बचा था ना, उसके 59 डेज मरने से पहले ही वो लॉ पास हुआ था। दैट मीन जब लॉ पास हुआ था तब कितने हमारे पास थैलेसिन थे, सिर्फ एक, लास्ट नोन थैलेसिन, सिर्फ एक ही हमारे पास थैलेसिन पड़ा था। सो वो क्वेश्चन में बोले रीजनेबल नंबर था, रीजनेबल नंबर तो था ही नहीं ना, सिर्फ एक थैलेसिन था, तो कॉन्ट्रडिक्शन होके हमारा आंसर फॉल्स चला गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलिए। From 1930 to 1936, the only known living thylacine were all in captivity। वो बोल रहे हैं इतने टाइम में जितने भी हमारे पास थैलेसिन थे वो सारे के सारे जू में थे। आंसर है ट्रू, ये तो बात ठीक बोली। 1930 से लेकर 1936 तक जितने भी हमारे पास थैलेसिन थे वो सारे के सारे क्या थे, जस्ट जू में थे। अभी हमने नीचे से यहीं से पढ़ा था ना, जो फार्मर था उसने 1930 में जो हमारे पास एक वाइल्ड, जो हमारे पास एक फॉरेस्ट वाला थैलेसिन था उसको भी कट कर दिया। सो हमारे पास मार दिया था। सो जो हमारे पास बचा था वो सिर्फ कैप्टिव स्पेसिमेन थे। दैट मींस जो 1930 के बाद हमारे पास पड़े थे वो सारे के सारे जू में थे, और 1936 में लास्ट जो था वो भी मर गया। दैट मींस 1930 से लेकर 1936 तक सारे के सारे जो एक दो थैलेसिन थे वो सारे के सारे जू में थे। सो आंसर आ गया वहां से ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, attempts to find living thylacines are now rarely made। वो बोल रहे कि अभी हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते, थैलेसिन को बचाने के जो अटेम्प्ट्स हैं, जो हम कोशिश करते हैं वो काफी कम होती है, रेयरली ही होती है। आंसर इसका है नॉट गिवन, क्योंकि ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की हम अटेम्प्ट करते हैं या नहीं करते। उन्होंने ये जरूर बोला है देयर हैव बीन न्यूमरस एक्सपेडिशंस एंड सर्चेस फॉर थैलेसिन्स ओवर ईयर, कि बहुत सारे सालों में हमने उनकी सर्च करने की कोशिश की लेकिन हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि थैलेसिन अभी जिंदा भी है या नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं हमें मिला। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि अभी हम करते हैं उनकी सर्च, उनके ऊपर सर्च या नहीं करते। सो इसलिए हमारा 13 का आंसर आ गया नॉट गिवन। सो दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग पैसेज 1 एवरीवन, द थैलेसिन। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ लग गए हों। अगर आपको समझ लग गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।